जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना जानने वाले हैं, जो कि आपको पीटी और रिजल्ट से पहले देख लेना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या है ज़रूरी सूचना। और इससे पहले दो ज़रूरी सूचना और बना चुके हैं वीडियो, वो नहीं देखे हुए तो वो भी जा करके देख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ जानना आपके लिए। चलिए आते हैं हम पहले सवाल पे। इसमें बहुत सारा सवाल हम लेने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला सवाल हम ये ले रहे हैं कि रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल लिया जाता है। तो रिजल्ट जब भी आपकी होती है दोस्त, तो उसके लगभग 15 दिन बाद आपका फिजिकल ले लिया जाता है। इसलिए आप इस भक में मत रहिए, इस ध्यान में मत रहिए कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी में लगेंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आपको यदि अंदाज़ा अभी से है कि आप फिजिकल में पास होने वाले, आप जो है रिटन एग्जाम में पास होने वाले हो, तो आप अभी से ही दौड़ना शुरू कर दो। और यदि आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बिहार पुलिस कट ऑफ की वीडियो अपलोड है, वहाँ पे आप जा कर के देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो रहे हैं या ना पास हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है फिजिकल की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के मात्र 15 दिन बाद ही फिजिकल स्टार्ट कर दी जाती है। और यदि मान लो कि आपका फर्स्ट डे में ही है या स्टार्टिंग के 2-4 दिन के भीतर ही है, तो आपको 15 दिन में तो दौड़ अच्छा बनेगा नहीं। और रिजल्ट जब भी बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो फिजिकल पे ही बनता है। इसलिए आप जितना हाईएस्ट नंबर उठा सकोगे वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए आप अभी से ही दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिए, ये हैं आप SK झा सर। ये अभी SSC GD की तैयारी करा रहे हैं, जो कि केवल 499 रुपये में करा रहे हैं। और सभी चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं काफ़ी बेस्ट तरीके से। ये कहाँ होती है तैयारी? ये धुरीना ऐप पर तैयारी कराई जाती है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद ये कोर्स परचेज कर लेंगे। और हाँ, ध्यान रखिए, ये ऑफ़र केवल आज रात तक ही, देख रहे हैं 5 मई रात 12 बजे तक ही है। ठीक है, इसलिए यदि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म डाले हुए हैं या डाल रहे हैं, तो आप अभी से ही जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि दौड़ के बाद टाइम बताया जाता है या नहीं। ये काफ़ी अहम सवाल है दोस्त, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको रनिंग के लिए जो टाइम मिलता है मैक्सिमम 6 मिनट का, तो 6 मिनट के बाद यदि आप वहाँ क्या होता है, वहाँ पे सेकेंड जो है काउंट किया जाता है। जब आप दौड़ना शुरू करते हैं, 320 का ट्रैक होता है, तो 5 राउंड आप मारते हैं, तो वहाँ पे सेकेंड काउंट किया जाता है। यानी आपका हो गया क्या, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 राउंड मारना है आपको, क्या हो जाएगा, और टाइम कितना मिला हुआ आपका 6 मिनट, यानी कि 360 सेकेंड। तो वहाँ पे सेकेंड काउंट होता है। और यदि किसी का 360 से 361 सेकेंड हो गया तो वो फेल घोषित कर दिया जाएगा। यानी वहाँ पे जो लिस्ट में नाम रहता है ना, वो आपके चेस्ट नंबर, नाम और उसके बाद आपका जो है टाइमिंग दिया हुआ रहता है। तो 360 सेकेंड से पहले जिनका भी होगा उनको पास घोषित किया जाता है, और इसके बाद जिनका रहेगा वो फेल घोषित कर दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि दौड़ के बाद टाइम बताया जाता है या नहीं बताया जाता है। तो दोस्त, यदि आप पास हैं तो आप टाइम जान सकते हैं खुद ब खुद। जब आप पेपर देखेंगे साइन के बाद, साइन के टाइम में, तो आप वहाँ पे टाइम देख सकते हैं। लेकिन यदि आप फेल हो गए हैं, यदि कोई कैंडिडेट जो फेल हो गया है, तो उसे क्या होता है कि आप पूछेंगे तो ही टाइम बताया जाएगा। अपने मन से वो नहीं बताते हैं, वो केवल आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेट है जिनका 360 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, उसको फेल घोषित कर देता है। उसके बाद जो है सीधे निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यदि आपको टाइम जानना है, यदि पास है या फेल है, कोई भी कैंडिडेट है जो टाइम जानना चाहता है, वो उसी वक्त उनसे पूछ सकते हैं, तो वो बता देंगे। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट। दौड़ के समय चक्कर कौन बताएगा? ये काफ़ी अहम सवाल है। तो चूंकि हमने आपको बताया कि 5 राउंड लगाना होता है, 320 का ट्रैक जो है हमेशा जो है दिया जाता है, और 5 राउंड लगाना होता है, तो हो गया सीधे 1600 मीटर। तो 1600 मीटर की ही होती है। तो जहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं, फिर वहीं पे आके दौड़ समाप्त होती है, तो 1 राउंड हो गया। तो अब यह है कि दौड़ के समय चक्कर कौन बताएगा? दौड़ के समय चक्कर आपको कोई नहीं बताएगा। आपको खुद से काउंट करना पड़ेगा, खुद से ही याद रखना पड़ेगा। गलती से भी यदि कोई 5 राउंड के बदला 4 राउंड ही मार लिया तो वो भी फेल हो गया। यदि कोई 6 राउंड लगा लिया तो वैसे भी उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। यानी आपको एग्जैक्ट किसी भी हालत में आपको खुद से ही काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे। एक दिन में कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है? तो जो इस बार देखा गया है, तो इस बार ये देखा गया दोस्त कि लगभग 1200 से
1500 कैंडिडेट का जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया था 1 डे का, लेकिन उसमें से 300-400 पर डे एब्सेंट ही रहते थे। यानी आप ये जान लीजिए कि लगभग इस बार जो है 1000 के आसपास पर डे कैंडिडेट जो है रनिंग के लिए फील्ड में जाया था। ठीक है, फिर आ जाइए आगे नेक्स्ट सवाल पे। क्या लड़का और लड़की को एक साथ दौड़ाया जाता है? तो दोस्त ये काफ़ी अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे जो नए लड़के होते हैं उनके मन में डाउट होता है क्या साथ दौड़ाया जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी का डेट अलग अलग रहता है। पहले क्या होता है, पहले जो है बॉय का रनिंग समाप्त कर लिया जाता है पूरा, उसके बाद जो है गर्ल का लिया जाता है। ठीक है, यानी लास्ट में जो है गर्ल का लिया जाता है, जितना भी दिन है वो लास्ट में गर्ल लगभग का मान लीजिए ना, लगभग 20 से 25 दिन जो है गर्ल का दौर होता है, बाकी सारे जो है बॉय का दौर ले लिया जाता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल ये है दोस्त कि क्या खाली हाथ दौड़ना होता है या कुछ साथ लेकर के? ठीक है, तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप प्रैक्टिस उस ढंग से करें। तो वहाँ पे जब आप ग्राउंड में जाते हैं दोस्त, तो आप ग्राउंड में क्या क्या लेके जाते हैं पहले वहीं से बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि जब इन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, पीटी वाला एडमिट कार्ड होता है, उसके बाद एक आईडी कार्ड होता है। ये 2 चीज़ आप अंदर लेके जाएंगे और यही दोनों चीज़ आपको अपने हाथ में ले करके ही ट्रैक पे दौड़ना होता है। खाली हाथ नहीं आप दौड़ेंगे, आपके हाथ में क्या रहेगा, आपके हाथ में पीटी का एडमिट कार्ड रहेगा और एक आई कार्ड रहेगा, कोई भी आई कार्ड जो आप लेकर के गए हैं। ये 2 चीज़ आपके हाथ में रहेगी और ये दोनों चीज़ लेकर के ही आप ट्रैक पे भी दौड़ेंगे, आपकी हाथ खाली नहीं रहने वाली है। और बाय द वे किसी कैंडिडेट के हाथ से आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड गिर गया दौड़ते वक्त तो उसको घबराना नहीं है और ना ही रुक के लेना है। आप क्या करेंगे, आप जैसे दौड़ते हैं वो दौड़ते रहिए, हाथ से गिरने दीजिए उसको। जब आप दौड़ने के बाद जब आप अपने टेंट में बैठेंगे, जो रेस्ट हाउस होता है वहाँ पे आप बैठेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपके नाम के हिसाब से पहुँचा दिया जाता है। इसलिए कभी भी हाथ से गिर जाए तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। ये सबसे अहम सवाल है जो कि आपको जानना चाहिए कि बिहार पुलिस में जो है बोल्ट हाई जंप या टाइगर जंप जो है करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। क्योंकि अभी जब दरोगा वाला पीटी हुआ था तो उसमें थोड़ी सी कंडीशन लागू कर दी गई थी कि आप टाइगर जंप या बोल्ट नहीं मार सकते हैं। तो बोल्ट टाइगर जंप समझ रहे हैं, जैसे ये दौड़ने वाला आपका है बना हुआ है, ठीक है, तो सीधे पूरे शरीर को एक साथ इस पार कर देना, तो इसी को आप कहते हैं क्या, बोल्ट या टाइगर जंप कहते हैं उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन सीजर क्या होता है कि पैर उठा करके फिर गए तो वो सीजर कहला जाता है, वो अलाउ है। लेकिन बोल्ट या टाइगर जंप जो है बिहार पुलिस में अभी तक कभी मना नहीं किया गया है, लेकिन इस बार दरोगा में मना कर दिया गया। इसलिए हो सकता है कि बिहार पुलिस में भी आपको करने नहीं दिया जाए। इसलिए आप क्या करें, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस नहीं करें, मैं कहूँगा कि आप बोल्ट या टाइगर जंप जो भी करते हैं वो भी प्रैक्टिस करें। इसका रीज़न ये है कि बोल्ट जब मारते हैं आप तो उसका क्या होता है, उसका हाइट आप ज़्यादा लगा सकते हैं, यानी ज़्यादा ऊंचाई तक आप हाई जंप कर सकते हैं बोल्ट या टाइगर जंप में। लेकिन जब आप सीजर करते हैं तो उसमें कुछ कम जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे आप दोनों कीजिए, वहाँ पर करने दिया जाएगा तो आप बोल्ट या टाइगर जंप मारेंगे, नहीं करने दिया जाएगा तो सीजर तो आपका प्रैक्टिस रहेगा ही रहेगा। बात समझ लिए? तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हम नॉलेज देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।